का स्वागत है एमएसपी कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और N+L का नियम। ठीक है बच्चों, तो करें स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। कैसे बच्चों? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाँ, तो ये कहानी शुरू होती है सन फलाना फलाना ठिकाना से। एक आता है हाइजेनबर्ग नाम का व्यक्ति, तुमको याद करने की जरूरत नहीं इसलिए बोल रहा हूँ। तो हाइजेनबर्ग नाम का एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि भैया तुम जो छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो तुम इलेक्ट्रॉन की दो चीजें एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। ये दो चीज कौन कौन सी? सबसे पहला था स्थिति और दूसरा था संवेग, यानी संवेग और स्थिति। ठीक है, एक था संवेग और एक था स्थिति। इन दोनों को तुम एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। अब यह कैसे? जैसे मान लो तुम क्या करने जाते हो, किसी इलेक्ट्रॉन की संवेग को तुम ज्ञात करने जाते हो। क्या करने जाते हो? ज्ञात करने जाते हो। और जैसे ही तुम इसको ज्ञात करते हो, फिर तुम बोलते हो कि यार क्या करें, स्थिति ज्ञात करें। क्या स्थिति ज्ञात करें? ऐसा करने के लिए तुम जाते हो स्थिति के पास, बोले यार स्थिति क्या कर लेते, माप लेते। इसको भी माप लेते, इसको भी माप लेते। जब तुम संवेग को पूरी सही तरीके से ज्ञात कर लोगे, यानी माप लोगे, और जैसे ही मापोगे उसके बाद तुम जाओगे स्थिति पे, तो उसमें जाओगे स्थिति पे। पर स्थिति का मान अपने आप ही अनिश्चित हो जाएगा। अपने आप ही क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। यही हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है। अब एक बार ध्यान से सुनना। हाइजेनबर्ग बोलता है कि यदि आप किसी सूक्ष्म कण यानी इलेक्ट्रॉन की संवेग को ज्ञात कर लेते हो, तो जो स्थिति है वो अपने आप ही अनिश्चित हो जाती है। यही हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है। यदि तुम किसी को सही मापोगे तो कोई सा भी गलत हो जाएगा। यानी एक एक ही माप सकते हो, दोनों चीजों को एक साथ नहीं माप सकते। तो क्या परिभाषा लिखवा दूं? अरे बिल्कुल लिखवा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, लिखवाते हैं परिभाषा आपको। तो लिखो, परिभाषा लिख लो भैया हाइजेनबर्ग के सिद्धांत की परिभाषा। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति या संवेग का मान, स्थिति या संवेग को मापते हैं, तो दोनों को सही रूप से नहीं मापा जा सकता। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति या संवेग, इसको स्थिति या संवेग, ठीक है, इसको मापते हैं, तो दोनों को सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, मतलब यदि तुम इसको सही से माप लोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसको मापना अपने लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरे को मिला के मुश्किल, सटीक तरीके से मापना क्या हो जाएगा, सटीक मापना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसकी परिभाषा है। ठीक है, यदि आप एक को मापने जाते हो तो दूसरा गलत हो जाता है, मतलब उसका मापन कैसा हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। तो यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। ठीक है, इसमें हम 1 मिनट रुकना, मिटा देता है इसको। इसका गणितीय रूप होता है, अगर इसका गणितीय रूप लिख लो, गणितीय रूप गणितीय रूप गणितीय रूप क्या होता है बेटा? इसका तो होता है डेल एक्स इंटू डेल पी
ग्रेटर देन इक्वल आर एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे डेल एक्स जो है बेटा इसको हम बोलते हैं क्या, कण की गति, कण की गति क्या बोलते हैं बेटा, कण की गति। वो डेल पी को हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं डेल पी को पता है, डेल पी को हम बोलते हैं प्रेशर यानी संवेग। ठीक है, क्या बोलते हैं संवेग। और एच को बोलते हैं हम प्लांक का नियतांक। क्या बोलते हैं बेटा, प्लांक का नियतांक। ठीक है बेटा, ये हो गया अपना हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। और तो साथ साथ ये हो गया अपना गणितीय 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 रूप। गई समझ में, क्लियर है। अब अपन चले एन प्लस एल के नियम पे। ठीक है, तो जरा थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए इतनी देर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एन प्लस एल का नियम। ठीक है, एन प्लस एल का नियम क्या बोलता है, एन प्लस एल का नियम। अब ये क्या होता है, ये एन प्लस एल का, तो घर इसने किया एन। एन हमारी क्या होती है, पहले तो ये देखते हैं, ये होती है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या, क्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या। हाँ, अभी आपको शायद पता नहीं हो क्वांटम संख्या क्या होती है, तो उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो देख लेंगे। ये क्या, ये क्वेश्चन बार बार आता है इसलिए इस टॉपिक पे उठाया मैंने, तो आप पहले इसको समझ लो, फिर उसके बाद फिर अगला वीडियो जो डालूंगा उसमें वो जो क्वांटम संख्या है उनके बारे में बता दूँ। और एल क्या होता है, आ गया डीएमसी क्वांटम संख्या, कौन सी संख्या, डीएमसी क्वांटम संख्या। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, एन प्लस एल का नियम बोला है, तो एन प्लस एल का नियम बोलता है कि पहले क्या बोलता है, पहले इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन इस पहले इलेक्ट्रॉन इस वर्ग में भरे जाएंगे जहां पर एल प्लस एल का मान कम हो। क्या बोलता है भैया एन प्लस एल का नियम, कि पहले इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में भरे जाएंगे, उस वर्ग में भरे जाएंगे। इसको कक्षा कक्षा भी कर लेना, यहाँ पे इसको ना कक्षा कर लेना, उस कक्षा में या उस कक्षक में भरे जाएंगे। ठीक है, जहां पर एन प्लस एल का मान क्या हो, जहां पर एन प्लस एल का मान क्या हो, तब हो। ठीक है, यदि 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 सुनना, यदि कहीं पर एन प्लस एल का मान बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में भरते हैं जहां पर एन का मान क्या हो, एन का मान कम हो। आ गया समझ, आ गया, एक बार और सुने। एल प्लस एल का नियम क्या कहता है, एल होती है मुक्त क्वांटम संख्या, एल होती है दोनों क्वांटम संख्या। ये बोलता है कि पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में भरेंगे जहां पर एन प्लस एल का मान क्या हो, कम है, जहां पर एन प्लस एल का मान क्या हो, कम हो। यदि दोनों सेम सेम हो जाते हैं, क्या कहते हैं, यदि दोनों सेम सेम हो जाते हैं तो पहले फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरेंगे, जहां पर एन का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब उदाहरण से सही, कल मैंने तुमको बताया था क्या होता है, माइनस स्क्वायर, फिर होता है 2s² फिर क्या होता है 2p6। ठीक है अच्छी 2p6, उसके बाद क्या होता है 3s², फिर क्या होता है 3p6, फिर होता है 4s², फिर होता है 3d10। यही होता है, यही होता है ना। हाँ ठीक है, अब ये होता है तो अब ध्यान से सुनो, एन अपना इसमें क्या हो जाएगा बेटा, सही का जाएगा, एन जाएगा, एन क्या हो जाएगी, मुख्य क्वांटम संख्या हो जाएगी ना, मुख्य क्वांटम संख्या हो जाएगी ना, ये मुख्य क्वांटम संख्या क्या हो जाएगी अभी, इसमें से उठाएंगे तो 1 हो जाएगी, इसमें से उठाएंगे तो 2 हो जाएगी, इसमें से उठाएंगे 3 हो जाएगी, और सॉरी हाँ 2 हो जाएगी, इसमें 2
फिर उसमें से उठाएंगे 3 हो जाएगी, इसमें से उठाएंगे 4 हो जाएगी, इसमें से उठाएंगे वापस 3 हो जाएगी। अब हमने क्या बोला, एल प्लस एल। एल क्या होता है भैया, एल जो होती है इसका मान होता है, एल क्या होता है, इनका मान होता है, इनका मान, इनका मान, इनका मान होता है, इनका मान होता है, इनका मान होता है। तो मैंने तुमको कल बताया था, कल का वीडियो देखा नहीं हो तो आप जाके देखेंगे, कल बताया था मैंने तुमको कि जो एस का मान होता है वो 0 होता है, तो पी का मान क्या होता है, पी का मान क्या होता है, क्या होता है बताओ ना यार, कैसे करता है आप? हैं? हाँ, पी का मान होता है, बाकी बी की जरूरत नहीं है, इसके साथ क्या है पहले एस 0, फिर पी का एक, फिर 3s का 0, फिर बस 4 का, फोर के साथ क्या, फोर के साथ क्या है, फोर के साथ एस है 0 ही देखो, 3 के साथ क्या है, डी का मान क्या होगा, पहले लिख देंगे डी का मान। देखो समझ ध्यान से, सबसे पहले एस का मान 0, पी का मान 1, एस पी डी, डी का मान क्या होगा 2, ये लिख देते हैं, कितना होगा एक और ये हो जाएगा अपना एक, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा अपना 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा अपना 4। अब देखो, देखो यहाँ पे ध्यान से, एक साल में इतना घूम चुका हूँ क्या, हाँ शायद ये 3p वाला नहीं लिखना चाहिए, तो एक बार 3p वाला भी लिख देते हैं यहाँ पे। 3p का कितना हो जाएगा, p का अपना होता है 1, तो यहाँ पे 4, तो अपन ने यहाँ पे देखा कि ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये दोनों भी सही है, मतलब ये क्या है, एन प्लस एल का नियम। एन प्लस एल का नियम हमने पढ़ा कि जहां पर कम होते हैं वहां पर पहले भरना, तो यहाँ पे कम था तो यहाँ पे अपन ने पहले भरा, दूसरा यहाँ पे भी कम था तो यहाँ पे भी पहले भर दिए। अब जब भैया सेम वाली स्थिति आ गई, एन प्लस एल दोनों के लिए क्या हो गया, सेम सेम हो गया, तो हमने क्या बोला था, जहां पर एन का मान कम होगा पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में भरे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे इसमें, इसमें एन का मान कम है, इसमें किसमें किसमें, ये 3 3 है, ये दोनों 3 3 है, 3 3 में किसमें कम है, तो ये वाले में इनका मान क्या है, कम, कम। फिर इसके बाद ये 4 4, ये 4 4 में इनका मान यहाँ से क्या है, इनका मान क्या है, कम है। तो इनका होता है, इनका होता है मुख्य क्वांटम संख्या। तो ये होता है अपना एन प्लस एल का नियम भी यहीं पर समाप्त। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो ठीक है, बाय, विदा लेता हूँ मैं आपसे।